बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। जी हां, राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया गया है। ये बैन पटाखे खरीदने, बेचने और जलाने पर होगा। आपको बता दें कि ये बैन ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखों पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये तो पोल्यूशन आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिल के दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दिल्ली वासियों से अपील की है कि कोरोना काल में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए इस बार दिवाली पर किसी भी तरह के पटाखे ना जलाएं और प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा पिछले 1 साल में सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई है। इससे बच्चे, बुजुर्ग और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए भी संकट कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली में हवा गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 442, आरके पुरम में 407, द्वारका में 421 और बवाना में 430 रहा। वहीं पराली जलाने के मामलों में वृद्धि और हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली में गुरुवार को प्रदूषण पिछले 1 साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति कम रहने, तापमान में गिरावट और पड़ोसी राज्यों से पराली जलने का धुआं आने से बुधवार रात वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा, जो चिंता का विषय है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी दे दिया है। बता दें, ये प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक लगाया गया है। साथ ही 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति रहेगी। वहीं आपको याद दिला दें, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की हालत देखते हुए ग्रीन पटाखों को ही बेचने की इजाजत दी थी। 2019 में भी केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हुई थी। यहां तक कि पटाखे जलाने का समय भी रात 8 से 10 बजे के बीच तय किया गया था, लेकिन पटाखे जलाने को लेकर कोई सख्त नियम नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली में हर साल इन आदेशों का उल्लंघन होता देखा गया। लेकिन इस साल राज्य सरकार ने पूरी तरह पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार के इस फैसले से पटाखा व्यापारियों और आम जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है। लद्दाख में भारत चीन के बीच पिछले 7 महीने से तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं तनाव घटाने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं, लेकिन अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, जिसे देखते हुए चुशूल में कोर कमांडर स्तरीय की 8वीं बैठक की जा रही है। जिस तरह से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसे देखते हुए भारत ने चीन को कठोर चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि एलएसी पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि चीन ने कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से संकोच नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत और चीन ने मई में शुरू हुए लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए 7 दौर की सैन्य वार्ता की। ये गतिरोध जून में तब और बढ़ गया जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में देश के 20 जवानों की मौत हो गई। वहीं अगस्त में चीनी सैनिकों ने उन भारतीय सैनिकों पर हमले की कोशिश की थी जो पेंगोंग त्सो झील के पास की ऊंचाई पहाड़ियों पर मुस्तैद थे। दशकों में पहली बार वहां हवाई गोलाबारी की गई थी।
वहीं आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के वेबिनार को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हथियारबंद इस्लामिक आतंकवाद का एपिक सेंटर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान आर्मी और ISI ने लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रखा है। वो ऐसा पड़ोसी है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। कोरोना महामारी के बीच आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल फिर से खोल दिए गए। 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इस बीच 3 दिन बाद करीब 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 9.75 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 3.93 लाख विद्यार्थी स्कूल आए। कुल 1.11 लाख शिक्षकों में से 99,000 से अधिक शिक्षकों ने शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ाया। स्कूल शिक्षा आयुक्त वी चिन्ना वीरभद्रदू ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में संक्रमित छात्रों का आंकड़ा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान में हालांकि कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा करीब 4 लाख छात्र स्कूल पहुंचे। संक्रमित छात्रों की संख्या 262 है, जो 4 लाख छात्रों का 0.1% भी नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि स्कूल जाने की वजह से छात्र संक्रमित हुए। हमने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक कक्षा में केवल 15 या 16 छात्र ही उपस्थित रहे। ये चिंता की बात नहीं है। बहरहाल स्कूल शिक्षा आयुक्त ने इसे चिंता की बात तो नहीं बताई है, लेकिन अभिभावकों की चिंता भी करना यहाँ पर जायज है। अपने बच्चों को जब वो स्कूल भेज रहे हैं और ऐसे में अगर वो संक्रमित हो रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय जरूर बनता है। साथ ही स्कूल के द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइंस की पालना को लेकर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के जेल से बाहर आने की उम्मीदें अब बढ़ने लगी हैं। वो कई महीनों से सीतापुर जेल में परिवार के साथ बंद हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान के खिलाफ 90 मामले दर्ज हैं, जिनमें से अब तक 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2 मामलों में अभी हाई कोर्ट और 2 में रामपुर जिला कोर्ट को उनकी जमानत पर फैसला आना बाकी है। वहीं आजम खान के 2 मुकदमों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब माना यह जा रहा है कि अगर ये जमानतें मिलती हैं तो आजम खान अपने परिवार के साथ जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में कोर्ट में बहस हुई। आजम खान के पक्ष में कोर्ट बहस के बाद सरकारी वकील ने बहस पूरी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 11 नवंबर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा महीनों से जेल में बंद हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी बनाए गए हैं। तीनों ही इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग वायरल वीडियो को देखकर लुत्फ उठा रहे हैं तो पाकिस्तान की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को उसकी पहली मेट्रो लाइन मिल गई है। लाहौर में पिछले हफ्ते ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। ऐसे में मेट्रो में सफ़र करते हुए लोगों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नई मेट्रो में सफ़र करने के साथ मनोरंजन भी करते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से ट्रोल भी हो रहे हैं। तो देखा आपने, कोई चलती मेट्रो के अंदर से बाहर का मजा ले रहा है तो कोई अंदर मस्ती करता दिख रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा सोमरसॉल्ट करने के लिए बार का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे के पिता बाकायदा बच्चे के मनोरंजन में उसका साथ दे रहे हैं, तो वहीं ये दूसरे जनाब चलती मेट्रो के अंदर से बाहर का मज़ा ले रहे हैं। अब इस तरह के फ़नी वीडियो को देखकर ही लोग कह रहे हैं कि लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो जनता को मनोरंजन के नए अवसर दे रही है। इस वीडियो को 2 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.6 लाख व्यूज़ हो चुके हैं।
साथ ही 3000 से ज़्यादा लाइक्स और 1000 से ज़्यादा रीट्वीट्स भी हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने मज़ेदार वीडियो और मीम्स भी शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान अपना मजाक उड़वाता रहा है, चाहे फिर भारत को गीदड़ भभकी देने की बात हो या खुद को अमीर दिखाने की बात हो। पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि भारत से टक्कर लेने की उसकी औकात नहीं है। अभी पहली मेट्रो ही मिली है और पाकिस्तान की जाहिलता सामने आ गई। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर।